नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मल्टी सेंटर आर्किटेक्चर। पहले हमने देखा था सिंगल सर्वर, फिर हमने देखा था 3 टायर रिडंडेंट। अब इसमें क्या हो रहा है ना, डेटा सेंटर ही क्या कर दिया तुमने, मल्टीपल कर दिया। यहाँ एक डेटा सेंटर ला दिया, यहाँ एक डेटा सेंटर ला दिया। हर एक डेटा सेंटर में क्या हो गया, एज यूजुअल सर्वर प्रेजेंट है, एप्लीकेशन प्रेजेंट है, डेटाबेस प्रेजेंट है। इसमें भी यही प्रेजेंट है, बट इसका जो मास्टर वाला डेटाबेस हमने यहाँ रख दिया और स्लेव वाला डेटाबेस हमने यहाँ पे रख दिया। यस, और ये इसका कॉमन क्लाउड स्टोरेज। अ क्लाउड कैन हैव मोर देन वन डेटा सेंटर। सो होता क्या है डेटा सेंटर में, ये वाला डेटा सेंटर समझ लो मुंबई में है और ये वाला है पुणे में। सो अ क्लाउड कैन हैव मोर देन वन डेटा सेंटर। जो क्लाउड है उसमें ज्यादा डेटा सेंटर हो सकते हैं। दिस डेटा सेंटर्स आर लोकेटेड इन द सेम जोग्राफिकल क्लाउड रीजन। मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र में अगर दे रखा है ना हमने, तो महाराष्ट्र में ये दो अवेलेबल होंगे, डेटा सेंटर 1 और डेटा सेंटर 2। अगर हम दूसरे रीजन में कर रहे हैं कहीं मध्य प्रदेश में, तो उसको हम डेटा सेंटर नहीं बोलेंगे, अब वो हमारे लिए अलग सा रीजन हो गया, वहां अलग डेटा सेंटर होंगे। बट महाराष्ट्र इस रीजन में हम अलग अलग डेटा सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। The organization spread its system across multiple data centers। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना जो डेटा है वो अलग अलग मल्टीपल डेटा सेंटर में स्प्रेड कर देती है। उससे क्या होता है ना कि अगर एक डेटा सेंटर फेल भी हो गया ना पूरा का पूरा, तो भी पूरा का पूरा दूसरा डेटा सेंटर अवेलेबल है, ये हो जाता है। दिस एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या होती है, और लेयर ऑफ सेफ्टी मिल जाती है और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाता है। वाई इट इज यूजफुल, क्यों ये इतना यूजफुल था। इफ वन डेटा सेंटर फेल्स, मैंने बोला था अगर एक डेटा सेंटर फेल हो गया तो दूसरा तो अवेलेबल है ना, उसके पास भी तो उतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो पहले डेटा वाले सेंटर के पास थी। तो पहले वाले जो 3 टायर आर्किटेक्चर हमने देखा था उसमें क्या होता ना कि अगर डेटा सेंटर खुद फेल हो जाता, ये वाला जो डेटा सेंटर था ये वाला, ये फेल हो जाता तो फिर हो गया, अंदर की सर्वर वगैरह की बात ही नहीं है, पर पूरा डेटा सेंटर फेल हो गया तो फिर बात खत्म। बट यहाँ पे 2 डेटा सेंटर अवेलेबल है, द अदर डेटा सेंटर कीप्स वर्किंग, यूजर डू नॉट फेस सर्विस इंटरप्शन, सर्विस का इंटरप्शन नहीं आएगा। एडवांटेजेस क्या है, हाई अवेलेबिलिटी है, तो एक डेटा सेंटर फेल हो गया तो दूसरा अवेलेबल है। और रिलायबिलिटी भी क्या है, फ्यू चांसेस ऑफ टोटल फेलियर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो फिर काम भी इनमें क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सो इसमें क्या होता है, फ्यू चांसेस ऑफ टोटल फेलियर। या सो दिस वाज ऑल अबाउट दी क्लाउड सिस्टम आर्किटेक्चर। इसमें 3 आते हैं इसके अंडर क्लाउड सिस्टम आर्किटेक्चर के। तो एक बार तुम्हारी टीचर से पूछ लेना कि जब क्लाउड सिस्टम आर्किटेक्चर ये क्वेश्चन आता है तो हमें बेसिकली किसके बारे में लिखना है और किसके बारे में डायग्राम बनाना है।